हे एवरीवन, वेलकम और वेलकम बैक टू रक्षा अनप्लग्ड। तो पॉडकास्ट में बात करने वाली हूँ आज मैं कामिनी जी और इनके भ्राता श्री के बारे में। भाई पत्नी के साथ व्लॉग लेकर आ गए हैं, वीडियो लेकर आ गए हैं। और जो इन्होंने व्लॉग बनाया है, जो इन्होंने मतलब बातें की हैं, मुझे नहीं लगता कि इन्हें ये चीज़ें करनी चाहिए थी। इनके करने के बाद पता क्या हो रहा है कि जो थोड़ी बहुत इनकी इज्जत थी, या मतलब लोग बोलते थे कि भाई बेचारा मजबूर भाई है जो अपनी पत्नी और अपनी बहन के बीच में फंस के रह गया है, किसका पक्ष ले क्या बोले उसे समझ में नहीं आता है। उसके फेशियल एक्सप्रेशंस ऐसे थे, बेचारा अपनी बहन के दर्द में था। बहुत सारी बातें जो हो रही थी, उन्होंने सारे किए कराए पर पानी फेर कर रख दिया है और ये साबित कर दिया है कि भाई ये भी सही भाई नहीं है। इनकी जो पत्नी करती हैं, जो भी इनकी बहन को नीचा दिखाया जाता है, जो भी चीज़ें होती हैं वो इनके पूरी जानकारी में होती हैं और इसमें पूरा सपोर्ट इनका रहता है। ये आज चीज़ें क्लियर हुई हैं इनके ब्लॉग से। और अब लोग बोल रहे हैं कि भाई भाभी तो ऐसी किसी को दे ही ना भगवान, और ऐसा जो है ना भाई भी किसी को ना दे, ऐसा भी लोग बोल रहे हैं कमेंट सेक्शन में। तो सारा कुछ मैं यहाँ डिटेल में डिस्कस करूंगी, इनके व्लॉग की सारी बातों को यहाँ पर हम एक्सप्लेन करेंगे, उस पर अपना पीओवी देंगे। तो सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे, लेकिन उससे पहले चैनल पर नए हो या अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना, बेल बटन पर हिट कर देना, वीडियो को कर देना अभी से एक लाइक, क्योंकि बाद में आप लाइक करना भूल जाते हो। और प्लीज़ भर भर के दबा देना हाइप। चलो शुरू करते हैं पॉडकास्ट को। तो ये जो है अपनी पत्नी के साथ व्लॉग लेकर आए थे। बहुत दिनों से जो है इनकी पत्नी के ऊपर तरह तरह के सवाल उठाए जा रहे हैं, तरह तरह के इनसे जो है प्रश्न पूछे जा रहे हैं। तो उसका ये जवाब लेकर आए थे। अब जो प्रश्न थे, बस अंतर इतना है मतलब कि प्रश्न जो लोगों के थे उसका आंसर नहीं मिला है, आंसर किन्हीं और ही चीज़ों का मिला है जिनका मतलब हम लोगों ने आंसर इनसे मांगा ही नहीं था, मतलब क्वेश्चन हमने किया ही नहीं था। तो सबसे पहला इन्होंने जो आंसर है वो ये दिया, मतलब क्वेश्चन क्या था वो बता दूं मैं पहले, कि व्लॉगिंग क्यों शुरू की। भाई पूजा जी ने व्लॉगिंग क्यों शुरू की, तो इनका कहना है कि व्लॉगिंग मेरे कहने पर शुरू की। इन्होंने शादी के बाद ही तुरंत ही व्लॉगिंग शुरू नहीं की थी, 2-2.5 साल ये वेट करी। उसके बाद मैंने कहा कि तुम वीडियो बनाया करो, क्योंकि मुझे बड़ा पसंद था, जो भी वीडियो बनाता है मुझे बड़ा अच्छा लगता है। और वहाँ कट है, एक आध कट भी है वहाँ पर, और जो वीडियो बनाता है मुझे बड़ा पसंद आता है। और इसलिए मैंने कहा अपनी पत्नी से कि तुम भी व्लॉगिंग करो, तो ये व्लॉगिंग करने लगी। दूसरा इन्होंने कहा, मतलब मैं आगे पीछे कर सकती हूँ लेकिन इनकी बातें जो जो हुई हैं उस व्लॉग में उसको बताती हूँ मैं। मिलने मिलाने को लेकर, अब यहाँ पर इनसे भी नहीं बोला जा रहा है कि मेरी बहन से मिलने को लेकर जो आप लोग क्वेश्चन कर रहे हो, मतलब हद बाहर मचा रखी है भाई। देवरानी जेठानी एक दूसरे को नहीं करती हैं, मतलब स्पेशली जो देवरानी साहिबा हैं वो बोलती हैं किसी किसी करके, बोलती हैं किसी किसी करके, या मंदिर बनवा दूं क्या, ये करवा दूं क्या, वो नाम लेना प्रेफर नहीं करती हैं उनका। बट आपकी तो सिस्टर हैं, वो सगा रिश्ता है आपसे, है ना। आपकी पत्नी के आने से पहले आपकी जो बहन है वो आपकी लाइफ में आई थी ना, तो वो आपकी मतलब पहली प्रेफरेंस होनी चाहिए। भली भले ही मतलब आप, मैं ये नहीं कहती कि उनका सपोर्ट करो, अपनी पत्नी को चार बातें सुना दो, नहीं, बैलेंस करके चलो। बट आपने क्या कहा, आपने उनका नाम भी लेना उचित नहीं समझा, और आपने बातें इतनी गोलमोल की है ना वहाँ पर कि जब ये मिलती हैं तो मैं रिकॉर्ड करता हूँ, जब मैं मिलता हूँ तो ये रिकॉर्ड करती हैं। भाई तो रिकॉर्ड करती हैं तो आपने क्यों रिकॉर्ड नहीं किया उस दिन? हाथ दर्द हो गया था क्या? सिर्फ उसी फ्रेम में हाथ दर्द हो गया था? बाकी जब आपकी पत्नी नाच रही हैं या आपकी पत्नी जो है मिल रही हैं बाकी लोगों से, या व्लॉग्स वीडियोस, वो तो सारे आपने रिकॉर्ड किए हैं, वहां से तो कोई ऐसी चीज़ नहीं हुई जो आपने रिकॉर्ड ना की हो, है ना। तो ये जो घुमाने फिराने वाली बातें हैं ना, मतलब मैन्युपुलेट जो आप करने आए हो ऑडियंस को या फिर रिएक्शन वालों को, वो आप नहीं कर पाओगे, स्पेशली रिएक्शन वालों को तो बिल्कुल नहीं कर पाओगे। फिर इन्होंने कहा बीमारी को लेकर, क्योंकि आंटी जी की तबीयत खराब थी, मतलब कि जो कामिनी जी की मॉम है उनकी तबीयत खराब थी, और उस टाइम पर ये जो है रुक गई थी यहाँ पर निक्की के घर में, निक्की के कहने पर। और उस टाइम पर इनके रिश्ते जो हैं कामिनी जी से भी अच्छे नहीं थे, तो लोगों का ये कहना था कि आपको नहीं रुकना चाहिए था ऐसी सिचुएशन में जब आपके रिश्ते खराब हुए पड़े हैं कामिनी जी से। अभी हाल फिलहाल में ही आप लोगों ने एक छोटी सी कॉन्ट्रोवर्सी होते होते रह गई, जो कि आपने ही शुरू की थी। तो आपको ऐसी सिचुएशन में जो है निक्की के पास नहीं रुकना चाहिए था, ऐसी स्थिति में आपको वहां नहीं रुकना चाहिए था। प्लस आपकी जो सासू माँ है उनकी तबीयत भी सही नहीं थी, तो आपको नहीं रुकना चाहिए था। तो वो सारी बातें जो है लोग कर रहे थे। तो इनका कहना है कि मेरी मम्मी की कोई तबीयत खराब नहीं थी, मतलब उन्हें मोशन सिकनेस है। इनका कहना है कि उन्हें मोशन सिकनेस है, तो इसलिए ज़्यादातर ना हम लोग मेट्रो से ट्रैवल करते हैं। अगर हम लोग कार वगैरह से ट्रैवल करते हैं तो मम्मी की तबीयत थोड़ी सी हो जाती है, वॉमिटिंग जो है ना फील होने लगता है, और क्या रहता है कि वो 1 आध घंटे 1.5 घंटे बाद वो ठीक भी हो जाती हैं। तो मैं बता दूं कि जिसको मोशन सिकनेस की प्रॉब्लम होती है ना, मैं भी उनमें से एक हूँ। मुझे बहुत ज़्यादा मतलब ये प्रॉब्लम है ना, मैं बस कार इन सब चीज़ों में नहीं बैठ पाती हूँ। लेकिन जो मेट्रो में ट्रैवल करते हैं ना, उसमें भी प्रॉब्लम सेम होने लगती है। मेट्रो से भी जब ट्रैवल करते हैं और लॉन्ग रूट होता है तो उसमें भी सेम सिचुएशन हो जाती है मोशन सिकनेस वालों को। तो ये जो आपने तर्क दिए वो थोड़े मुझे अजीब लगे। प्लस जो इनकी तबीयत खराब थी उसको लेकर
इनके व्लॉग्स में आया है, सबके व्लॉग्स में कैप्चर हुआ है कि उनकी तबीयत पहले से खराब थी, कार में बैठने से नहीं हुई, घर से ही खराब थी। लेकिन क्योंकि निक्की का फंक्शन था और उनके घर की बच्ची कुछ अचीव कर रही थी तो वहां आना जरूरी था, इसीलिए वो आई थी, ये चीज बोली गई है। तो आप कितना झूठ बोलते हो, अपने ही व्लॉग्स में फंसते हो, और इसी वजह से फिर भाई आपसे प्रश्न जो भी चीजें हैं वो की जाती हैं और आपको लगता है बुरा। फिर इन्होंने जो है रिएक्शन चैनल वाली बहनों को बोला, तो भाई साहब ने बहुत कुछ बोला है, उस पर हम बात करते हैं। और भी बहुत सारी छोटी छोटी बातें हैं जो इन्होंने कही हैं, पर इससे ये साबित हो जाता है कि भाई जो इनकी पत्नी करती रहती है ना सोशल मीडिया पर आकर, जो गंध मचाती हैं, वो जो ट्रोलिंग करवाने की कोशिश करती हैं या मतलब किसी को शेड करती हैं आकर अपनी ही जो है फैमिली को, तो उसमें आपका पूरा सहयोग रहता है। मतलब आप, क्योंकि आपने कहा कि आप हर एक व्लॉग उनका देखते हो, अपनी पत्नी श्री का एक एक व्लॉग देखते हो, आप ट्रैवल कर रहे होते हो, आप कुछ कर रहे होते हो, आप व्लॉग देखते ज़रूर हो, आप व्लॉग में आते नहीं हो, आप व्लॉग बना नहीं पाते हो, डाल नहीं पाते हो, क्योंकि आप बिजनेस में हो, आपके पास बहुत सारा काम है, आप इसलिए नहीं आ पाते हो, लेकिन आप देखते सारा कुछ हो, ये आपने कहा। तो आप देखते अगर सारा कुछ हो तो क्या आपको दिखाई नहीं देता है कि आपकी पत्नी ने क्या किया, क्या अपलोड कर दिया, किसको क्या पोक करा, किसको लेकर क्या वीडियो बना दिया। अभी कुछ दिन पहले ही आपकी पत्नी ने जाने कितना एक बड़ा सा व्लॉग छाप दिया था जिसमें आपकी बहन को न जाने क्या क्या बोल दिया था कि भाई वो तो मुझे बर्थडे विश नहीं की, ये नहीं करी, छोटी छोटी बातें जो बच्चे लड़ते हैं ना जिस पर कि अरे मेरा बर्थडे था मुझे विश नहीं किया, विश नहीं किया। तो उस तरीके की हरकतें जो वो करती हैं, तब आप कहाँ जाते हो। आपने रिएक्शन चैनल वालों को बोला कि भाई पक्षपात आप मत करा करिए, किसी एक का सपोर्ट मत करा करिए, वरना मतलब अपने काम के साथ सही नहीं कर रहे हो, आप बहुत दूर तक जाओगे, ऐसा आपका कहना है। तो पक्षपात सिखाने वाले भैया जी, आप खुद पक्षपात करे हैं अपने वीडियो में, आप अपनी पत्नी का पक्ष लिए हैं और अपनी बहन को नीचा दिखाकर चले गए हैं पूरे व्लॉग में, है ना। तो तब ये कहा जाता है ज्ञान जो आप रिएक्शन वालों को दे रहे हो। और रिएक्शन चैनल वालों का जो काम है वो बखूबी जानते हैं, उन्हें जहां जो बोलना होता है वो वहां वो बोलते हैं। कामिनी जी को हम लोग सपोर्ट करते हैं क्योंकि वो गंद नहीं लाती हैं वाईटी के ऊपर, और इसका मतलब ये नहीं है कि हम लोग दूसरों को नीचा दिखाते हैं। हम लोग निक्की की गलती पर निक्की की गलतियां गिनवाते भी हैं, और जब वो कुछ अच्छा करती हैं तो उसको भी अप्रिशिएट करते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि अगर हम लोग कामिनी का सपोर्ट कर रहे हैं तो निक्की हमेशा ही हमारे लिए गलत होगी। अगर वो कुछ अच्छा करेगी तो हम उसको भी अच्छा बोलते हैं। अब आपकी पत्नी अगर वो अच्छा करेंगी तो हम उनको भी अच्छा बोल देंगे, लेकिन वो अच्छा करती कहाँ है। और सवाल सिर्फ इतने नहीं थे जिनका आपने जवाब दिया, और भी सवाल हो रहे थे। एक सवाल ये था कि जो ये झूठ बोलती है छोटी छोटी बातों पर, सब्जी इनकी जो है आपकी माता जी बना कर रखे होती हैं, आटा भी वो गूंथ कर रखे होती हैं, लेकिन ये अपने व्लॉग में ये बोलती हैं कि आटा मैंने गूंथा है, और थोड़ा सा मतलब ऐसे हाथ चलाकर दिखा देती हैं, जबकि कुछ मिनट पहले वो आटा ऑलरेडी गुथा हुआ वहां रखा हुआ था। तो इतनी इतनी सी बातें जो ना, आपने कहा कि 10 मिनट के व्लॉग में आप किसी को जज नहीं कर सकते हो, तो बिल्कुल 10 मिनट की चीजों में जज नहीं कर सकते हैं, लेकिन जितनी चीजें दिखाई दे जाती हैं उनको हम आंखें मूंद कर भी नहीं बैठ सकते हैं। तो रिएक्शन चैनल वाले दूर तक जाएंगे या नहीं ये हमें नहीं पता, लेकिन आप लोग बहुत दूर तक जाओगे, क्योंकि जो पॉलिटिक्स करता है, जो पक्षपात करता है, या जो कंट्रोवर्सी में कूदता है ना, वो बहुत दूर तक जाता है, और आप वही करते हो, आपकी पत्नी वही करती है। आप चाहे जितनी बार ये चीज़ बोल दो कि भाई हम कंट्रोवर्सी करके आगे नहीं बढ़ना चाहते हैं, हम कंट्रोवर्सी नहीं करते हैं, ये है वो है, बट आप करते हो। जब तक आप कंट्रोवर्सी नहीं करते हो तब तक आपको कोई उतना नहीं पूछ रहा होता है, लेकिन जब भी ये जो फंक्शंस आते हैं या कुछ भी आते हैं उसमें आपकी जो पत्नी का बिहेवियर है वो बहुत ही अच्छी तरीके से नोटिस हो जाता है, और इसीलिए ये वाली बातें की जाती हैं। सोचिए, जब 10 मिनट के व्लॉग में आप थोड़ी देर का फेक नहीं कर पा रहे हो, तो ऑल टोटल टाइम आपने किस हिसाब से बिहेव किया होगा अपनी नंद के साथ, और कैसा उधर फील हुआ होगा कि भाई जो नंद भौजाई हैं वो आपस में बात नहीं कर रही हैं, और वहां जो है उनकी देवरानी से इनकी इतनी पट रही है। कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि कामिनी जी में कुछ तो कमियां होंगी, मतलब कुछ तो ऐसी प्रॉब्लम्स हैं अंदर अंदर, या मतलब कामिनी जी का कुछ बिहेवियर ऐसा होगा जो किसी से, मतलब क्योंकि लोगों का भी ऐसा मानना है कि भाई किसी से नहीं बनती, उनकी किसी से नहीं बनती, मतलब देवरानी से भी हो जाती है, सास से भी हो जाती है ना, और इधर पे उनसे भी हो जाती है, अपनी जो भाभी हैं उनसे भी हो जाती है। बट बात वही घूम फिर कर है कि ये सारी बातें सोशल मीडिया पर नहीं है, जो सोशल मीडिया पर है हम उस पर ही बात करते हैं। अभी इन्होंने लास्ट जब कामिनी जी को लेकर ब्लॉग छापा था, तो वहाँ जो वीडियो के नीचे कमेंट आया था कामिनी जी के हस्बैंड जी का, जो कि ये बोल कर गए थे कि आप भी तो सेम चीज़ें करते हो। जो है कामिनी जी ने बहुत मतलब कोई सब्सक्राइबर्स का गोल कंप्लीट किया था, तब आपने भी तो उनको विश नहीं किया था, जो आप विश के लिए इतना बड़ा मुद्दा बना रहे हो, तो आपने भी नहीं किया था। तो उस टाइम पर इन्होंने तब जवाब नहीं दिया। मतलब मेन जो आपसे सवाल किए जा रहे हैं आप उनका तो जवाब ही नहीं दे रहे हो,
तो कौन कर रहा है यहाँ पक्षपात, या कौन कर रहा है यहाँ पर जो है दूर तक जाने की प्लानिंग, वो तो सबको समझ में आ रहा है। तो भैया जी जो जो काम करता है ना, आप मत कर सिखाइए उनको कि कैसे करना है। रिएक्शन चैनल वाले बहुत ही बखूबी से वही चीजें करते हैं, बोलते हैं जो उन्हें दिख रहा होता है। पक्षपात करना रिएक्शन चैनल वालों का काम नहीं है। और रही बात जो मैं इनके कमेंट सेक्शन में देख रही थी कि रिएक्शन चैनल वालों को गिफ्ट्स मिलता है, रिएक्शन चैनल वालों को मतलब फायदा होता है, ये होता है, तो अगर ऐसी बात है तो पूजा जी भी खरीद लेना फिर 2-4 रिएक्शन चैनल वालों को, क्यों नहीं खरीद पाती हैं। चलिए कुछ कमेंट्स यहाँ पर हम पढ़ते हैं। किसी ने लिखा है ऐसा भाई भगवान किसी को ना दे। किसी और ने कमेंट किया है, विशाल भैया आपकी बात 100% सच है कि 10 मिनट की वीडियो देखकर आप किसी को जज नहीं कर सकते हो, बट जब वीडियो में आपकी और कामनी जी की नाराजगी साफ दिख रही है तो लोग अपना पॉइंट ऑफ व्यू देते हैं। होता क्या है कि किसी की बात को क्लियर नहीं किया जाता है तो लोग अपने अजम्पशंस लगा लेते हैं कि उसने ऐसा कहा होगा, उसने ऐसा किया होगा, क्योंकि आप अपनी ऑडियंस को क्लियर नहीं करते हो कि क्या हुआ क्या है। जब आपके आपस में मतभेद दिखेंगे तो लोग बोलेंगे तो आप प्लीज अपने रिश्तों को घर बैठकर सुलझाइए, क्योंकि आप दोनों के रिश्ते पहले बहुत अच्छे थे, कितना प्यार था, वही लोग देखना चाहते थे। तो पूजा आप समझदार हो, या तो आप पूरी तरह क्लियर करो या किसी की बात का रिएक्शन मत दो, अपना काम करो, क्योंकि लोग तो कुछ ना कुछ बोलेंगे। तो आप अपनी वीडियो बनाओ और खुश रहो, क्योंकि नेगेटिव कमेंट्स को छोड़कर पॉजिटिव कमेंट्स पर खुश रहो। ये किसी ने इनको कमेंट किया है जो बहुत ही सही किया है। किसी और ने कमेंट किया है 10 मिनट के वीडियो में सही है, सब कुछ नहीं दिख सकता है, मगर कभी तो दिखता। कि जो लोग पूछते रहते हैं कि पहले तो 10 मिनट के वीडियो में दिखता था, अब क्या हुआ। ठीक है आपने आकर वीडियो बना दी, भैया आप पूजा को सपोर्ट करते हो ये अच्छी बात है, मगर थोड़ा पूजा को समझाओ, पूजा थोड़ा स्माइल करके बनाओ, तुम हमेशा उदास ही रहती हो। किसी और ने कमेंट किया है, थैंक गॉड मेरे पास ऐसा भाई नहीं है जो अपनी वाइफ की वीडियो देख रहा है लेकिन वो क्या कर रही है ये नहीं देख रहा है। किसी और ने कमेंट किया है, बाकी सब ठीक है, आप बहुत अच्छी हो, बस इतना बता दो महादेव के नाम से जो स्टेटस डाला था वो किसके लिए था और किसको बुरा दिखाना चाहती हो, क्लियर कर दो, जब तक क्लियर नहीं करोगी ट्रोल होती रहोगी। तो इनको किसी ने रिप्लाई दिया है, वो कुछ भी डाले अपने शॉर्ट में, तुमको क्यों बताए, तुम होती कौन हो पूछने वाली। हम होते वो हैं ऑडियंस, हम होते हैं ऑडियंस पूछने वाले। जब हम आपके सुख दुख में आपके सहयोग देते हैं, आप कुछ अपनी फीलिंग्स शेयर करते हो तो हम आपको सपोर्ट करते हैं। तो जैसे सपोर्ट करने वाले होते हैं ऐसे प्रश्न पूछने वाले भी होते हैं। कोई अपना टाइम आपके वीडियो पर दे रहा है, कुछ देख रहा है और उसे कुछ अनयूजुअल दिखाई दे रहा है तो वो ऑब्वियसली प्रश्न करेगा, क्योंकि उसने टाइम दिया है आपके ब्लॉग को देखने के लिए। अब रही बात कि ना देखे वो, तो ये वाली बात भी नहीं है। जब आप ऑफर करते हो और ऐसे ऐसे थंबनेल डालते हो, ऐसे ऐसे टाइटल डालते हो तड़कते भड़कते, तो ऑब्वियसली इंसान ओपन करके उन चीज़ों को देखता है और जब चीज़ें क्लियर नहीं होती हैं तो पूछता है, क्योंकि सोशल मीडिया है ही इसलिए कि जो अपलोड हुआ है उसे कोई ना कोई देखे। और इस तरीके के जो क्लिकबेट किए जाते हैं वो भी इसलिए किए जाते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा ऑडियंस अट्रैक्ट होकर उसको देखे। किसी और ने कमेंट किया है, दिवाली के दिन भी कामनी आई थी तो पूजा का कितना मुंह बना हुआ था, तुम ऐसा दिखाते ही हो कि लोगों को उन्हें बोलने का मौका मिले। किसी और ने कमेंट किया है, पूजा के लिए तो मैं कुछ नहीं कहूंगी क्योंकि उससे कोई उम्मीद नहीं है, पर भगवान ऐसा भाई कभी किसी लड़की को ना दे। किसी और ने कमेंट किया है, जो दिखता है वो होता नहीं है तो सच दिखाओ, झूठ क्यों दिखाते हो, खुद को इन्फ्लुएंसर बोलते हो झूठों। तो ये सारे कमेंट्स इनके कमेंट सेक्शन के नीचे थे। बाकी आप लोगों के जो जो ओपिनियंस हैं कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वाले पॉडकास्ट में जल्द से जल्द, तब तक के लिए बाय बाय।